नमस्ते, वेलकम सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिनका भी जन्मदिन है उनको जन्मदिन की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। जिनकी एनिवर्सरी है सब लवली कपल्स को हैप्पी एनिवर्सरी। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे, एक नए चैप्टर को एक्सप्लोर करेंगे, क्या लिखा है उस नए चैप्टर में। लेकिन पहले आप मुझे सब ये बताइए, आपने ये स्टिकर बना लिया तो मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो। अभी हम इसी से चालू करते हैं। चलो, दोनों हाथ में अपने नोट को ले लो, अपने प्यारे प्यारे नोट को ले लो। ले आओ, नोट कहाँ रखा है? स्टिकर बनाया है तो ले आओ। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर मिला है। देखो, ये सब बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है हिंदी में। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। उस सारे धन के लिए धन्यवाद लक्ष्मी माँ जो मुझे सारे जीवन भर दिया गया है। उस सारे धन के लिए धन्यवाद लक्ष्मी माँ जो मुझे सारे जीवन भर दिया गया है। उस सारे जीवन के भर लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन सारे भर जीवन भर दिया गया दिया है। गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी माँ, इतनी सारी समृद्धि देने के लिए, इतने अच्छे से मुझे सब कुछ देने के लिए। लक्ष्मी माँ, आपका धन्यवाद बहुत बहुत हृदय से लक्ष्मी धन्यवाद। लक्ष्मी माता। आज मेरे पास जो भी है उस हर चीज़ के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद जय लक्ष्मी। प्यारे प्यारे नोट को उसकी जगह यथास्थान पर रख दें। एक सेकेंड, दिखाई नहीं दे रही थी। अब दिखाई दे रही। तो आज का क्या कह रहा है, आज का दिन क्या कह रहा है? आज का चैप्टर देखो, बहुत अच्छे से देखना। ये क्या है? देखो, एक टेबल है, एक लैंप है, एक नोटपैड रखा है, और क्या रखा है? पेन रखा है, किताबें रखी, फाइल कुछ फाइल्स रखी है, और लैपटॉप भी रखा है। देखो, साइड में लैपटॉप कंप्यूटर रखा है, और कंप्यूटर का कीबोर्ड भी आपको दिखाई देगा। तो ये देख के आपको देखो, और ये एक वो जो लगा है, जो दिखाया गया, जो वॉल दिखाई गई है, वो क्या क्या दर्शाता है? ये ऑफिस क्या दर्शा रही है? ऑफिस। तो क्या है आज का चैप्टर? छठा दिन है, जादू की तरह काम करना। आप अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। टॉम रॉबिन्स, जन्म 1936 के लेखक है जिन्होंने ये बात लिखी। जादू शब्द कहीं भी आएगा, इसका अर्थ क्या है? कृतज्ञता, कृतज्ञता। ठीक है, ग्रैटिट्यूड। ये एकदम क्लियर कर लो दिमाग में। और इसमें क्या बोला गया है कि आपको कोई भी काम आता है, कोई भी काम आता है, चाहे खाना बनाना ही आओ, चाहे आप घर पे कोई भी काम करो, कपड़ा ही क्यों ना समेटो, कोई भी काम आए, कोई भी शिक्षा है आपके अंदर, उसे इतना अच्छे से लेके जाना है, उतना मतलब उस एक कला को इतना 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 पॉलिश कर देना है कि मतलब आपने अपना 100% दे दिया, मुहाने से भी आगे, मतलब कि जो आपकी स्थिति है उससे भी कहीं ज़्यादा आगे। जैसे कि सोचो, मैं योगा सिखाती हूँ, तो मेरा क्या इंटेंशन रहता है? मैं किसी को भी योगा सिखाती हूँ तो मैं उसको वहाँ तक नहीं देखती जहाँ तक वो मुझे दिखाई दे रहा है। मैं उसको वो देखती हूँ कि मैं इसको और इतना क्या अच्छे से दे पाऊँ कि इसको और भी ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आए। तो उसी तरह से आपका भी कोई भी काम हो, अगर जैसे सोचो आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो जो बच्चा दिख रहा है ना, उस बच्चे को थोड़ा सा और अपनी दूरदर्शिता बढ़ाओ कि मैं इसको किस तरह से सरल तरीके से समझा दूँ कि इसको सच में समझ में आ जाए। वो बच्चा बोले वाह भाई वाह, क्या समझाया। मतलब अपने काम को, हमें अपने काम को इतना अच्छा से प्रेजेंट करना है, इतने अच्छे से लेके जाना है, मुहाने से भी आगे, थका धका मतलब क्या? धकाए, इतना पॉलिश करना है उसको काम। ये क्लियर हुआ?
ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही कैरियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का कैरियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके निढाल हो जाता है। यहाँ जब मैं ये पढ़ रही हूँ तो मुझे किसकी याद आ रही है पता है? देखो, धीरूभाई अंबानी की। धीरूभाई अंबानी की मुझे क्यों याद आ रही है कि धीरूभाई अंबानी ने शुरू से, वो खुद पेट्रोल पंप पर काम करते थे शुरू से। तो फिर ऐसा उन्होंने क्या किया कि वो उन्होंने एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। साम्राज्य तो खड़ा किया ही, और दो भाइयों के कैरियर की शुरुआत भी एक साथ हुई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि एक भाई कैरियर की सफलता की बुलंदियों को छू लेता है जबकि दूसरा भाई सम्मान देने के बाद भी वो उतना हमारे सामने नहीं आते जितना कि बड़े भाई आते हैं। तो ऐसा क्या होता है? ध्यान से समझिए। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको भर भर के काम मिलेगा। तो सुनो, फिर से सुन लो कि वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही कैरियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक को कैरियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके निढाल हो जाता है, लेकिन जीत तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता। सफलता यह खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता। देखो, सफलता और यह खोई हुई कड़ी, मतलब ये एक लाइन है, यह खोई हुई खड़ी, ये एक लाइन है, कॉमा है कृतज्ञता। मतलब वहाँ किस चीज़ की कमी थी? कृतज्ञता की। और वहाँ क्या सफलता की कड़ी क्या है? कृतज्ञता। जब भी आप देखोगे ना, आप देखोगे मुकेश भाई अंबानी को उनके हाथ ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, बड़े बड़ी पार्टियों में भी वो ऐसे कृतज्ञता मतलब एकदम झलकती है उनके उससे। और जितना थोड़ा जो मैंने जाना है, जिन लोगों से मिली, तो वो क्या कहते हैं, नीता अंबानी के बारे में क्या कहते हैं कि वो जाकर अपने स्टाफ से मिलते हैं, बातें करते हैं। वहाँ जो उनका ऑफिस है वहाँ मंदिर है, तो आप देखोगे हमेशा उनके हाथ यूं जुड़े हुए ही रहते हैं। कृतज्ञता, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज़ के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। तो आज से क्या करना है, जो भी काम आपको मिल रहा है, जिस काम में भी आप हो, उसको क्या करो, उसको इतनी ज़्यादा कृतज्ञता दो कि भाई ये काम मुझे मिला है, और उसको इतनी ज़्यादा कृतज्ञता देनी है कि सफलता आपकी ओर आकर्षित हो। ये लाइन लिख लो, दिमाग में बैठा लो ये लाइन। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। तो अगर हमको आगे बढ़ना है अपने क्षेत्र में, तो हमें जो कार्य अभी है, जो आप कर रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा उसके प्रति आपको क्या होना है, कृतज्ञ होना है। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी अच्छी चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये सब क्या है, जब कृतज्ञता आप रखोगे ना अपने नौकरी और कारोबार में, तो ये सब क्या है, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा, प्रशस्ति, ये सब बाई प्रोडक्ट है, मतलब कृतज्ञता के साथ आने वाले उसके भाई बहन है सब। तो वो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो आपको अपनी जगह क्या करना है, अपनी नौकरी और कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए आपको कृतज्ञ होना है, बहुत ज़्यादा कृतज्ञ होना है। तो आप अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना क्या है, अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीज़ें आ जाएंगी। तो जितना जितना आप कृतज्ञ होगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके पास आएगी। और अब तक आपको ये समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है, जो आपके पास पहले से ही है। तो अभी तक जो 5 चैप्टर हम पढ़ते आए हैं, उसमें हमने क्या समझा है कि अगर आपको आप पर जो चीज़ें उसको बढ़ानी है, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञ होना है। अगर हमारे पास जो है उसके लिए हम जब कृतज्ञ होंगे, तब वो उस चीज़ को हम क्या करेंगे, बढ़ा पाएंगे। तो जो नौकरी, जो कार्य अभी आपके पास है, उसको क्या करना है, उसके लिए कृतज्ञ हो जाइए। तो फिर क्या है, आपको और ज़्यादा क्या मिलेगा, नौकरी मिलेगी, आपको आपकी मनचाही चीज़ मिलेगी। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा।
जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। ये लाइन बार बार पढ़िए ना, कितनी बार पढ़िए। तो आज हम क्या काम के लिए बात कर रहे हैं, तो जितने भी आपके पास जो भी काम है अभी उसके लिए कृतज्ञ होना है, और अगर आप कृतज्ञ नहीं हैं तो वो भी चला जाएगा। जब आप अपने कुछ कारोबार बोल सकते हैं? जब आप अपने कारोबार के लिए बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप जो इसमें बोले हैं नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ कर, तो क्या नौकरी और कारोबार के कृतज्ञ करना मतलब कि धन्यवाद देना? हाँ, धन्यवाद देना कैसे? आप है ना, जैसे सोचिए कि आपके पास आज कोई काम है, सोचिए आपका बिजनेस है, तो आपको क्या करना है, जाने के पहले हम्म। आप घर से निकल रहे हो तो उस बिजनेस के लिए धन्यवाद दीजिए कि वाह भाई वाह, वो मेरे पास मेरे कारोबार है, वो मेरा बिजनेस है, उस बिजनेस के लिए मेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फिर जब अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो वाह भाई वाह, मेरे पास ये बैठने की जगह है, मैं यहाँ बैठ कर काम कर रहा हूँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कोई भी आपके पास आपके क्लाइंट्स आते हैं उसके लिए कि भाभी भाई ये मेरे लिए आ रहा है, उसके लिए उसका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ऐसे करना है। अच्छा। जब आप ठीक। अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे, और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं तो अपनी ओर आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। तो हमने क्या सीखा था, सबसे पहला क्या था कि हमें अपने स्किल यानी हमारी दक्षता। तो सोचिए जैसे कि मैं योगा कर रही हूँ तो मुझे योगा इस मुहाने तक लेके जाना है, मतलब कि मैं अगर किसी को आंखों से देखूँ तो मुझे समझ में आ जाएगा कि भाई इसको क्या चाहिए। इस हद तक अपने काम को बढ़ाना है कि आप कोई भी काम करो। सोचो अगर आपने कपड़े समेटे हैं तो कपड़ा ऐसा समेटना है भाई, कोई देखे तो बोले वाह ये तो आयरन किया हुआ कपड़ा है। मतलब हर काम को इतने अच्छे से करना है, समझ रहे हैं ना आप? कि अब अगर आपको अपने कारोबार को बढ़ाना है तो उस कारोबार में आपको इतनी ज़्यादा उसको मुहाने तक लेकर जाना है, अगर आप इतनी मेहनत करते हो तो आप धन और सफलता को बढ़ा लोगे। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे, और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं तो अपनी ओर आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो आप स्वतः ही इसमें कम मेहनत करेंगे, और ऐसे सोचना अरे जाना पड़ेगा, अरे करना पड़ेगा, तो क्या हम खुद ही अपने आप को क्या कर रहे हैं, कृतज्ञ नहीं है, हम कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कम देते हो, मतलब आप अपनी तरफ से कम देते हो अपने काम को, कृतज्ञ कम होते हो या फिर उसे कम मेहनत देते हो, तो आपको मिलता भी कम है और आपकी ओर आने वाली चीज़ें भी कम हो जाती है। तो अगर कम मिल रहा है तो सोचो कहाँ गलती है। अगर कम मिल रहा है तो अब ये देखो, ये लाइन पढ़ लो और अब समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ कम है। इस तरह जब आप कम देते हैं तो आपको मिलता भी कम है और आपकी ओर आने वाली चीज़ें भी कम हो जाती हैं। फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अंततः इसका ह्रास होगा। ह्रास होगा मतलब कम हो जाएगा, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। समझ में आ गई ना ये बात? कितनी गहरी बात है। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं उसी अनुपात में आपका प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। तो इसमें बार बार बोला है जितनी कृतज्ञता इतनी कृतज्ञता तो इतना मिलेगा, इतनी तो इतना, इतनी तो इतना, इतनी तो इतना। अब आप सोच लो आपको क्या करना है। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। तो मिल गया ना आपको, मंत्र मिल गया, फॉर्मूला मिल गया। तो आपको क्या करना है, अपने कारोबार के प्रति कृतज्ञ होना है। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी आपके लिए काम करते हैं ना, हो सकता है वो आपके अनुसार नहीं काम करते, लेकिन उनको बार बार ये जताना कि मैं पैसा देता हूँ तुम ठीक से काम नहीं करते, जहाँ ये लाइन बोल देते हो ना बस वहीं से गड़बड़ चालू हो जाती है। कर्मचारियों से काम करवाना है तो उनसे काम कराइए, लेकिन उसको धन को बीच में लेके नहीं आना है। अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होना है, जो ग्राहक आपके लिए आ रहे हैं उसके लिए आपको कृतज्ञ होना, और जितने भी कर्मचारी काम करते हैं ना वो उनकी मेहनत से आप काम कमा रहे हो, ये ध्यान रखो।
कर्मचारी जो आपके नीचे आप पैसा दे रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हो गया है। जो कर्मचारी, जो सेवाधारी जो काम करते हैं ना, उनके बदौलत हम आराम से बैठ के अपना काम करते हैं। तो कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज़्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। ठीक है, आज के बाद में क्या करना है, अपने कर्मचारियों को का ध्यान रखना है, काम करवाना है, उनको बोलना है, सब कुछ काम करना है। लेकिन धन अलग है, कार्य अलग है, बोलने का तरीका अलग है। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगता है, तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। तो जितने जितने मालिक है वो क्या करते हैं, वो ऐसे चिंता करने लगते हैं कि ये कैसे होगा, पता नहीं सारे काम उन्हीं को करने, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, और क्या होता है, कारोबार नीचे की ओर जाने लगता है। यदि आप अभिभावक हैं, यानी कि आप पेरेंट है तो, और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश करें। यह अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है, और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों, अधिक खुशी के अनुभवों को आकर्षित करेंगे। क्या बोल रहे हैं कि अगर आप पेरेंट हो तो आपका काम है बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना। तो इस बिंदु पर क्या है, कृतज्ञ होने की चीज़ों की तलाश करनी है। इसमें लिख दिया तलाश करें। तो कई बार लगता है ना कि घर का काम करते हैं, हमें तो कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, हमें तो कुछ बोल नहीं रहा है। तो ये सब जो शिकायत करते रहते हैं ना, तो उसी चीज़ों को क्या करते हैं, जो घर की महिलाएं होती हैं उन्हीं तरह की चीज़ों को आकर्षित करती है। इसलिए उनको कोई एक्नॉलेज नहीं करता, उनको कोई क्या करता है, शाबाशी नहीं देता है। तो जब ये बोलना छोड़ दोगे और आप खुद ये बोलना चालू करोगे, चीज़ों के लिए कृतज्ञ होना चालू करोगे, अच्छा वाह भाई वाह मुझे ये काम मिला। अगर कोई बोल दे कि गरम फुल्का बनाओ तो क्या करना है, खुश हो के बनाना है कि वाह मुझे ये काम मिला, कम से कम मैं गरम खाना बना रही हूँ, ये मुझे काम मिला है, तो खुश होके बनाना है। अगर वो काम आप खुश होके कर रहे हो तो आपको और जो दूसरे काम है वो बहुत अच्छे से मिलेंगे। कोई पड़ोस भी बोल देना ये काम कर दो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाया करो कि वाह भाई वाह मुझे ये काम मिला है। काम मिलना बहुत बड़ी बात होती है कि मुझे काम मिला है, नहीं तो किसी और को भी मिल सकता था। तो जितना जितना काम को प्रेस करोगे, जितना जितना अधिक कृतज्ञ होगे, खुश होगे, उतनी अधिक खुशी के अनुभव को क्या करोगे, आकर्षित करोगे। आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो, और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। रोमांचित मतलब खुश होना चाहिए कि वाह भाई वाह मेरे पास एक जगह है जाने के लिए जहाँ मैं जा रही हूँ। इससे कम से कभी समझौता ना करें, इससे कम से कभी समझौता ना करें, मतलब रोमांचित होने से कम से समझौता नहीं करना चाहिए, खुशी खुशी जाना चाहिए। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं, या अगर यह आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बने। अगर आप जहाँ काम कर रहे हैं, हो सकता है वो नहीं पसंद हो सकता है वहाँ के लोग नहीं पसंद हो सकता है वो काम नहीं पसंद हो, लेकिन अभी तो आप वहाँ काम कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, जहाँ काम कर रहे हो उसके लिए अगर आप कृतज्ञता रखते हो, थैंक यू कहते हो, अपनी जगह को थैंक यू कहते हो, तो नई नौकरी मिलेगी। समझ गए, नई नौकरी मिलेगी। आज ही ये कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं। असाइनमेंट समझते रहिएगा। करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आज आप जहाँ भी जाते हैं आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुँच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज़ ढूंढ निकालते हैं तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीज़ों की तलाश करें, ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। यह सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। अपनी नौकरी की उन सारी चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचें कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार है। तो पहले एक काम करो, ये जो अदृश्य मैनेजर है ना, तो अब आपको ऐसा करना है कि आप सोचना आपके साथ एक मैनेजर है आपका, ठीक है, और उस मैनेजर का कोई नाम भी रख दो आप, ठीक है। ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे। उस मैनेजर का कोई नाम भी रख दो। और जब यह नौकरी की प्लेस के बारे में लिखा है, लेकिन अगर आप घर पे भी रहते हो और आप घर में काम कर रहे हो तो हर एक काम के लिए थैंक यू वो काम बोल दो।
थैंक यू कपड़ा समेटने का काम, कपड़ा समेटा। थैंक यू कपड़े का काम मिला। थैंक यू बर्तन का काम मिला, बर्तन सजाना भी तो एक काम है। थैंक यू रोटी बनाने का काम मिला। थैंक यू आटा लगाने का काम मिला। तो जो जो काम आप अपने घर में कर रहे हो, तो मैंने घर का बताया। अब जैसे आप अपने ऑफिस में गए, थैंक यू टेबल के लिए, थैंक यू पेन के लिए, थैंक यू फाइल के लिए, थैंक यू बॉस के लिए, थैंक यू कलीग के लिए, थैंक यू चाय के लिए। मतलब हर एक चीज़ के लिए आपको क्या करना है, अपनी उस जगह का धन्यवाद करना है। वो जो मैनेजर आपके साथ घूम रहा है, वो जो प्यारा प्यारा सा मैनेजर है, जो अच्छा सा मैनेजर है, उसको बोलना है, वो सब नोट डाउन करना है। और इस असाइनमेंट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको लंबी सूची, लंबी मतलब सोचो हजारों में ग्रेटिट्यूड करवा दो, हजारों में ग्रेटिट्यूड लिखवा दो, तो क्या होगा, आपको उस आपके धन में, कामकाज में सफलता, अवसर और आनंद और संतुष्टि में वो जादू की जैसे काम करेगा। करके देखो, फिर पता चलेगा। अभी क्या बोला है कि उस नौकरी के बारे में सोचना है, अपनी नौकरी की उन सारी चीज़ों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचिए कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं, और ये बात सही भी है, जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार है। सोचिए कि आप समय बचाने के कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ़ोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचें कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचें जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। तो जब आप क्या करोगे, आप फ़ोन उठाओगे, फ़ोन का थैंक यू, प्रिंटर का थैंक यू, इंटरनेट का थैंक यू, कंप्यूटर का थैंक यू, जो कर्मचारी असिस्टेंट का थैंक यू, सफाई कर्मी के लिए थैंक यू, डिलीवरी करने वाले लोगों के लिए थैंक यू, जो आपको ऑफिस में कुछ ला के दे रहा है उसके लिए थैंक यू, किसी ने कुछ भी दिया उसके लिए थैंक यू। ऐसे कर करके मैनेजर को बहुत सारा चीज़ लिखवानी है, लंबी लिस्ट बनानी है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज़ खोजें, तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए कहे, मैं डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। ऐसे बोलना है। ये देखो, ये दिखा दिया ना आपको फॉर्मेट। मैं कंप्यूटर के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं लैपटॉप के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं अपनी इस फाइल के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं चाय के लिए कृतज्ञ हूँ, मैं अपने असिस्टेंट के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं रिसेप्शनिस्ट के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। इस तरह से बोल बोल कर करना है। और जो घर में रहते हैं वो घर के जो काम करेंगे उसके लिए बोलेंगे, मैं पूजा करने के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, पूजा का भी एक काम है। ठीक है, इस तरह से करना है। मैं सफाई के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं अलमीरा क्लीनिंग के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं घर सजाने के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। इस तरह से बोल बोल के करना है। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते दिखता है, वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा। तो अगर आपको अपने काम में गति चाहिए, तेजी चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता आपको ऑफिस के लिए करनी होगी, अपने काम के लिए करनी होगी, और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर ले कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगे। तो ये यहाँ क्या बोला गया कि एक दिन में परिस्थितियां दिखाई दे सकती है अगर आपने अच्छे से किया तो। याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते, वे तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं। अच्छा, पता है अपने का ये कहते हैं ना, पृथ्वी पर ये संजोग से हो गया। तो इस बुक में अच्छे से बोला गया है कि संजोग जैसी कोई चीज़ नहीं होती, हम सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को आकर्षित कर रहे होते हैं। तो यहाँ भी देखो अच्छे से बोल दिया है कि यह संयोग से नहीं होता। अगर परिस्थितियाँ बेहतर बनती है तो यह अवसर संयोग से नहीं होता है, जादुई शक्ति कार्य करती है। कौन सी है जादुई शक्ति? मैंने क्या बताया था अभी, जादुई शक्ति यानी कृतज्ञता, थैंक यू, वो शक्ति कार्य करेगी। जितना जितना ज़्यादा अपने कार्य के प्रति आप क्या रहोगे, कृतज्ञ रहोगे, परिस्थितियाँ बेहतर नजर आने लगेगी और अच्छी परिस्थितियाँ मिलेगी और अच्छा काम मिलेगा। यदि ये जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता हो जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाए और फिर जिस दिन आप दोबारा नौकरी पर जाएं उस दिन ये जादुई अभ्यास पर लौटे। तो इसमें बोला है कि आपको अपनी नौकरी पर काम को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने के लिए आपको
इस तरह से ये अभ्यास करना है। छठा दिन जादू की तरह काम करना इस चैप्टर का नाम है। जादुई अभ्यास क्रमांक 6, जादू की तरह काम करना। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं कि 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज ऑफिस में काम करते समय यह कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज़ खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है। आज आपका काम अपनी नौकरी में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सकें। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज़ खोजें तो यह कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा लें, मैं डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। फिर ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सिर्फ बहुत बार बार एक चीज़ आइए, सिर्फ महसूस करें महसूस करें महसूस करें। अपनी भावना को क्या करना है, भावना के ईंधन को यूज़ करना है। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये था आज का हमारा चैप्टर। अब बताओ इसमें क्या नहीं समझ में आया है तो मैं समझा दूँ। ये आप अपनी 10 नियामतें तो लिख रहे होंगे और रात में जादुई पत्थर का अभ्यास आप कर रहे होंगे। 1 से 12 तक के चैप्टर आपने संभाल लिए, असाइनमेंट कर लिया, तो 13वें चैप्टर में जो आप प्रवेश करोगे वो है आपकी इच्छाओं का चैप्टर। तो ढंग से काम कर पाओगे। इसलिए कुछ ना समझ में आए तो मुझे बताओ तो फिर मैं और क्लियर कर दूँ। सबको समझ में आ गया काम की प्लेस पे कैसे काम करना है, और जो काम पे जो घर की जो लेडीज़ है, घर पे जो महिलाएं काम करती हैं उनको कैसे करना है, कैसे उनको अपने काम में दक्षता लानी है किसी भी काम में। हमें यूट्यूब में मिलेगा ना ये हाँ आपको मिलेगा, यूट्यूब एक्सप्लेनेशन पे यूट्यूब? मिलेगा, हाँ यूट्यूब पे ठीक है। मिलेगा। अच्छा एक ये तो काम बहुत करते अच्छा हैं। बोले आज। थैंक यू। ये रौंडा वन का ज्ञान है, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ और इससे ज़्यादा हाँ कुछ नहीं। चलिए 5 अपने काम लिखे, कृतज्ञ होइए अपने काम के लिए। जो आज सुबह से आपने ठीक 5 काम किए हैं, 5 काम उसके लिए एक मिनट कृतज्ञ हो रुकिए, जाइए। 1 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा डायरी लेके आ रहा हूँ। कैसे लिखोगे? मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। तो जैसे सोचिए मैंने आज हनुमान चालीसा का पाठ, आज मैंने हनुमान चालीसा की सेशन लिया तो मैं लिखूंगी मैं हनुमान चालीसा सेशन के लिए आज कृतज्ञ हूँ। लिखो लिखो, लिखने से सही रहेगा। आज सुबह से 5 ही काम बोले हैं, ज़्यादा नहीं बोले आपने, तो बहुत सारे काम किए हैं। लिखो, अच्छी पूजा की है, असाइनमेंट कंप्लीट किया है, और क्या किया आज, और क्या काम किया, खाना बनाया, और क्या काम किया बताओ। सोचो सोचो, दिमाग पर थोड़ा सा बुद्धि चलाओगे ना तो दिमाग आंसर करेगा। अगर सोचोगे नहीं तो दिमाग आंसर कैसे करेगा। सोचो आज क्या क्या किया, और सोचो आपने आज 3 क्लास ली तो तीनों क्लास के बारे में लिखो कि मैंने आज ये क्लास ली, इसके मैंने कंप्लीट किया, फिर मैंने ये क्लास ली। वो भी तो काम है, वो भी तो काम है, जो कर रहे हो वो काम है। लिखो। सुबह जल्दी उठा। मैम
हाँ तो मैम मैं भी अपनी कंपनी के नाम को भी धन्यवाद कह सकते हैं कि मैं अपनी कंपनी के लिए धन्यवाद हूँ करती एकदम। हूँ। आपको तो वो असाइनमेंट करना ही है। आप तो अभी लिख के कर लो, और फिर जब ऑफिस जाओगे मंडे को, तो पूरा मंडे को जाने से तब शुरू करना है। स्कूल के एंट्री गेट से शुरू हो जाना, धन्यवाद गेट, धन्यवाद ये, धन्यवाद वो। अपने मैनेजर को लिखवा देना हर चीज़ के लिए कि मैं इसके लिए कृतज्ञ, मैं प्यून के लिए कृतज्ञ हूँ, मैं टेबल चेयर के लिए कृतज्ञ हूँ, मैं बेल के लिए कृतज्ञ हूँ। जो भी चीज़ हो आपको मिले आपके काम की जगह। यस मैम ठीक। मैडम मैं तो सीढ़ियों चढ़ती चढ़ती थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वॉकिंग कर। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अपनी अच्छा बुद्धि ज्योति जी, को। हम्म। मुझे कुछ बोलना है। हाँ। मैं चार चार पॉइंट को लिखा है। टुडे आई हैव डन एक्सरसाइज एंड फैमिली के साथ गुड मूड में। आज था बेसिकली, आज छुट्टी का दिन लिया था। इट वाज ए गुड सॉर्ट ऑफ मिक्सिंग विद फैमिली। एंड थर्ड पॉइंट है, हनुमान चालीसा का पाठ लिया है। फोर्थ पॉइंट है, कल मैंने यूनिवर्सिटी का कॉपी चेकिंग किया इंजीनियरिंग का, 20 पीसेस। अर्लियर आई यूज्ड टू डू 10 पीसेस, कल 20 पीसेस किया था। स्पीड इंक्रीज हो गया। दीज 4 पॉइंट्स केम इन टू माई माइंड। यही है। और सोचिए, और भी तो बहुत कुछ किया होगा। अच्छे से खाना भी खाया होगा। अच्छे खाने से का भी खाना तो खाया, काम है। ठीक है। खाने का भी तो ठीक काम ठीक। है। हम्म। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, दोनों हाथों को जोड़ेंगे 5 एलिमेंट्स को। हल्की मुस्कुराहट चेहरे पे। अपने हृदय क्षेत्र पर रखेंगे अपने हाथ को, अनाहता चक्रा पर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने माता पिता को याद करें, उनको धन्यवाद अदा करें कि उन्होंने बिना मांगे हमें इतना कुछ दिया, बचपन से लेके अभी तक। उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। उन सभी गुरुजनों का धन्यवाद जिनसे मैंने शिक्षा प्राप्त की, और वही शिक्षा मैं दे रही हूँ समाज को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद घर के फैमिली मेम्बर्स का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, तभी हम यहाँ बैठकर अपने लिए सेशन दे पा रहे हैं। थैंक यू। हमारी आसपास की परिस्थितियाँ सब बहुत अच्छे से हैं। थैंक यू। हमारा शरीर जो पंच तत्व से बना है और बाहर की जो प्रकृति वो पंच तत्व से बनी है, वो सम है, संतुलित है। हम सभी स्वस्थ हैं, सेहतमंद हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नोट है हाथ में तो नोट ले लो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी माँ। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे अब तक मिला है, जो मुझे जीवन भर दिया गया है। उस सारे धन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद लक्ष्मी माँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद लक्ष्मी माँ। इतने अच्छे से समृद्धि के रूप में इतना सब कुछ देने के लिए, अष्ट सिद्धियाँ 9 निधियाँ प्राप्त करने के लिए, और पंच तत्व तो मेरे दोस्त हैं। थैंक यू हे प्रभु, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। भर भर कष्ट सिद्धियाँ 9 निधियाँ देने के लिए। मेरे साथ जितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं सभी स्वस्थ हैं, सेहतमंद हैं, सभी समृद्ध हैं। सबके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यूनिवर्स सबको अच्छे से एक समान आपने दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। अभी कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, किसी का भी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। सभी प्रैक्टिस करना अच्छे से, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी अनुभव होगा और इस चीज़ को उतार पाएंगे जीवन में और आगे बढ़ पाएंगे, और जो चाहिए वो मिल सकता है। उसी के पीछे क्या करना है, हम काम कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू संदीप सर, डॉक्टर संदीप जी, थैंक यू, थैंक यू। तो हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा बताने के लिए, इतना अच्छा सिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद रौंडा बन का, जिन्होंने हमें इतनी सरलता से ये माध्यम दिखाया, जिसे फॉलो करके हम अपने जीवन में रोशनी लेकर आ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।